मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह। आप चैप्टर 4 कुमार मित्तल, बुक का नाम है कुमार मित्तल। आपने चैप्टर 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 पिछले वीडियो डाला होता है उससे 4 तक थे। आप क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करना है, ठीक है। चलो, क्लास 12th है, ध्यान रखना आप। चैप्टर कौन सा बेटा? चैप्टर 4 है। कौन सा है? चैप्टर 4 तक हो चुके थे, 5 करना है, ठीक है। कह रहा है एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण करता है। कितना आवेश ग्रहण कर रहा है? 2 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण कर रहा है। और संधारित्र की धारिता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ आपको गिवन में दिया है। V इक्वल टू कितना गिवन में है? 1000 वोल्ट, ठीक है, 1000 वोल्ट। अब आवेश कितना दिया? आवेश का Q इक्वल टू कितना? 2 माइक्रो कूलम आवेश। माइक्रो कूलम आवेश को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 का गुणा करेंगे तो ये कूलम हो गया। अब निकालना क्या है? संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता तो C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। C इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻6 अपॉन बेटा कितना है? 1000। 1000 कितना लिख सकते हैं? 10,300। 10,300 ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में, हर में, अंश में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू 2 × 10⁻6 और ये प्लस के 3 और ऊपर पहुंचे तो माइनस के 10⁻3। अब 6 और 3 दोनों माइनस, घाते माइनस ही माइनस की हैं तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻9। ये आ गया फैराडे। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर था? सिंपल। अब कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेश। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक समांतर संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब उसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाए। क्या कर दिया जाए? घटाकर कर दी जाए। समांतर प्लेट है बेटा, ऐसी प्लेटें होती हैं, एक पर प्लस आवेश होता है और एक पर माइनस आवेश होता है। इनकी दूरी, टोटल दूरी कितनी दी गई है? D है। कितनी होती? D। अब इसमें विभव दिया है V1 इक्वल टू कितना दिया? 500 वोल्ट। ये आपको पहले दिया गया, ठीक है, ये पहले दिया गया। अब इसकी धारिता क्या होगी बेटा? इसकी धारिता C इक्वल टू क्या होगा? C इक्वल टू F∗0 KA अपॉन D। चलो, अब इसको लिख क्या सकते हैं? C अनुक्रांति 1/D। क्या है? ये हो गया। अब इसका मतलब 1/D में था, इसका मतलब 1/D था, 1/D में कर दिया। अब इसकी दूरी आधी कर दी जाए। क्या कर दिया? आधी कर दिया तो धारिता कैसी होगी? बढ़ेगी। अगर दूरी घटा दी जाए तो धारिता बढ़ेगी, दूरी घटा दी जाए तो धारिता बढ़ेगी और दूरी बढ़ा दी जाए तो धारिता घटेगी। उल्टा सिस्टम होता है। अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती ये है तो धारिता कैसी होगी? दूरी कम कर दे तो दूरी कम करेंगे तो धारिता कैसी होगी? बढ़ेगी। और धारिता बड़ी है और दूरी अगर कम कर दें तो धारिता बढ़ेगी, अगर दूरी घटा दें तो धारिता कैसी होगी? बड़ी होगी। ये होता है इसका तरीका, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन। अब कह रहा है इनकी प्लेटों के बीच की दूरी कैसी कर दी? आधी कर दी जाए। आइए, प्लेटें हैं, अब इनकी दूरी जो दी थी टोटल, तो कैसी कर दी जाए? आधी कर दी जाए। जब आधी कर दी जाए तो मैंने क्या कहा? धारिता घटी, दूरी घटी तो धारिता कैसी होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो धारिता यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2C कर लेना, ये C1 कर लेना, ये C2 कर लेना। क्लियर? धारिता कैसी हो रही? बढ़। जब दूरी घटी तो धारिता बढ़ी। सीधी सी बात है। यहाँ पे प्लस आवेश माइनस के आवेश है, पहले से बोल दिया। प्लेटें हैं, एक पर माइनस होगा, एक पर प्लस होगा। ये क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है, ठीक है, के परावर्तता की दी दूरी है, ठीक है। अब आधी कर दिया है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। यहां पर आपको विभवांतर V2 इक्वल टू आपको क्या करनी है? निकालनी है। इतनी सी सिंपल सी बात है और कहीं कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अब क्या है? हाँ, इतना ही है बात, ठीक है। चलो, चाहो तो आप लिख सकते हैं दूरी को आधा करने पर, दूरी कैसी कर रही है बेटा? आधी। आधी करने पर धारिता क्या? धारिता दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दो गुनी हो जाएगी।
दोगुनी हो जाएगी। धारता कैसे हो जाएगी? दोगुनी। भी बेटा वीडियो पोस्ट करके ये वाला राइट कर लेना आप लोग, ठीक है? इतने में आएगा नहीं ना, इतना राइट कर लेना। दूरी आधी कर दी गई तो धारता कैसी हो गई? दोगुनी हो गई। आगे आइए, चलो। अब सी क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q1 इक्वल टू क्या होगा? दोनों पे आवेश बराबर है तो Q इक्वल टू फॉर्मूला C1 V2, और दूसरे पे क्या होगा? आवेश क्या होगा? C2 V2। एक पर आवेश कितना होगा? C1 V1, दूसरे पे आवेश क्या होगा? C2 V2। दोनों Q के आपस में बराबर है तो इनको इक्वल कर लो। C1 V1 इक्वल टू C2 V2 हो गया। चलो आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां पहुंचा दो, ये चीज यहां पहुंचाएंगे तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। चलो बहुत ध्यान देखना, C1 की वैल्यू क्या है बेटा? C की वैल्यू तो यही है, कहाँ है? ये C की वैल्यू है, ठीक है? C की वैल्यू क्या थी? क्या है C की वैल्यू? एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। इसकी जगह क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। चलिए टोटल किसकी वैल्यू आ गई थी? C की वैल्यू आ गई थी, ठीक है? किसकी वैल्यू आ गई थी? तो C का वैल्यू कितनी है? C है। अब धारता दोगुनी कर, दूरी आधी कर दी, धारता कैसे हो गई थी? C2 की वैल्यू 2C हो गई थी। यहाँ पे 2C लिख दिया इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है? फाइंड करनी, ज्ञात करनी। V1 का मान कितना दिया है? V1 का मान दिया 500 वोल्ट। कितना दिया? 500 वोल्ट, ये है। चलो ऊपर से नीचे से कट गया, कितना बचा? 1/2 बराबर के V बटे 500। चलो अब कैची गुणा कर दो, ये चीज यहां पहुंचा दे रहे तो V इक्वल टू कितना होगा? 500/2। 2 के पार्ट्स कर दो, 500 दूनी 250 दूनी 500 2 दूनी 4 तो 5 10, तो V इक्वल टू कितना होगा? 250 वोल्ट आ गया। जो नया विभवांतर आएगा कितना आएगा बेटा? 250 वोल्ट। कहीं कुछ नहीं करना था, दूरी और धारता को ध्यान रखना। अगर दूरी बढ़ रही है तो दूरी अगर बढ़ेगी तो धारता घटेगी, अगर धारता दूरी घटी तो धारता बढ़ेगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखें बस खाली। ये अनुक्रमानुपाती में आ गया था, इस वजह से हुआ और कहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? धातु की एक गोले की त्रिज्या, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। एक कोई गोला होगा बेटा इस प्रकार, गोला ऐसी तो होता सर्कल। क्या हिंदी चीज अलग, इंग्लिश चीज अलग, सब चीजें अलग अलग। देखिए बेटा करना सिस्टम ही अलग अलग है। देखो किताब है फारसी आरसी में नहीं है, उर्दू में है। अमेरिकन अलग होती, ब्रिटिश अलग होती, तो स्कॉटलैंड अलग होती, अलग अलग होती तो मजा आ जाता। ठीक है? कह रहे एक धातु के गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? ये त्रिज्या है, गोले 1 सेंटीमीटर है। आर इक्वल टू कितनी देगी? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। तो एक कूलाम आवेश बेटा कितना दिया? 1 है कूलाम आवेश दिए। क्या विभव, कितना विभव होगा किस पर? गोले पर। किस पर पूछ रहा बेटा? गोले तो है, गोले की धारिता। क्या बेटा? धारिता। पहले गोली की धारिता निकालिए। क्यों निकालना है गोली की धारिता? रीजन, क्या विभव निकालना है, आपको क्यू दिया है, दूरी आ गई। अब एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू, मैंने आपको लिखाया था Q/V। अब इसमें धारिता ही नहीं है पता, और आपको विभव निकालनी है। क्या करने है? विभव निकालना है। धारिता ही पता नहीं, आगे से त्रिज्या आ गई। जब त्रिज्या आ गई तो गोली की धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा C इक्वल टू 4πε0 और R। ये फॉर्मूला होता है, क्लियर? अब इसकी जो वैल्यू आ गई, अब ये दिक्कत कर जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9। ठीक है? ये वैल्यू बताई थी, ठीक है? 9 × 10⁻9 ये वैल्यू हो गई आपकी। अब ठीक है, अब क्या है? ये चीज यहां पहुंचाए दे रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सपोज दैट मान लो यहाँ पर 1 है, अब इसको कैची गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई को ये चीज यहां पहुंचा दी, यहां पहुंचा दे, तो 4πε0 का मान बेटा कितना हो जाएगा? 1/9 × 10⁻9 ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो C इक्वल टू वैल्यू कितनी रख देंगे हम इसका मान? 1/9 × 10⁻9। यहाँ पे R का मान बेटा कितना दिया? 10⁻2। ठीक है? अब देखो, अब इसको ऊपर लेके जाओ। किसका करो? इसको नीचे लेके आओ। माइनस की है, नीचे लेके आओ तो माइनस की है। अंश में हार में करेंगे तो घात अगर माइनस के तो किसमें हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। जैसे हार से अंश में करते, अंश से हर में कर लो, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा?
1/9 गुणा 10 की घात 9 और 2 11। ये धारता आ गई आपकी फैराडे, ये आ गई धारता। अब आपको निकालना क्या है, आपको विभव निकालना है। क्या निकालने, विभव के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी हाल, ये लिखा हुआ विभव के लिए फॉर्मूला, ये विभव के लिए फॉर्मूला आ गया क्या, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। आपको निकालने क्या विभव, तो ये चीज यहां पहुंचा दे रहे, विभव तो निकालनी है, ये चीज यहां पहुंचा, ये चीज यहां पहुंचा दे रहे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन सी सॉरी, ठीक है। आइए V इक्वल टू क्यू का मान बेटा कितना दिया, क्यू का मान दिया 1, चलो इसका मान C का मान कितना दिया 1/9 गुणा 10 की घात 11, ठीक है। अब ये क्या ऊपर पहुंचेंगे तो V इक्वल टू के गुणा कर देंगे, 1 में गुणा करें वो 1 है, 9 गुणा 10 की घात 9, ये विभव निकाला तो किसमें आ गया मात्रा बेटा, 1 नंबर का ध्यान रखना और कंपलसरी 1 नंबर लेना, बोल्ट, ये आ गया आपका, क्लियर था ना क्वेश्चन सिंपल। चलिए आगे लीजिए, वीडियो पॉज करके पूरा कर लेना, ठीक है। नंबर 8 कह रहा 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेश गोले का विभव इतने वोल्ट है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये गोला होगा कोई ऐसा, ठीक है, इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी 0.9 मीटर। यहाँ पे जो आवेश इलेक्ट्रॉन होंगे कह रहा है कितने कम हो गए, कितने की कमी आई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देना, ठीक है, कितने की कमी आई। चलो अब R इक्वल टू आपको कितना दिया, 0.9 मीटर, 9 मीटर दिया है। विभव बेटा कितना, जो जो दिया पहले आप राइट कर ले, 960 वोल्ट दिया। निकालने क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। अब आइए, अब गोला है तो क्या होगा, गोले की धारता, गोले की या गोली चालक की धारता लिख लूं, या गोले की धारता, जो कुछ आपकी लैंग्वेज, जितना सिंपल लैंग्वेज बनाना सीखो मजा आएगा। C इक्वल टू अभी हाल मैंने लिखा है, C इक्वल टू क्या लिखा 4πε0 R। चलो इसकी वैल्यू कितनी रखी 1/9 गुणित 10 की घात 9, R का मान बेटा कितना दिया 0.9, ठीक है, दशमलव हटेगा नीचे कितना बढ़ेगा 1, हो गया। चलो कितना आ गया 9 से 9 कट हो गया, तो C इक्वल टू कितना 1/9 और 1 10, ये 10 माइनस के प्लस के ऊपर लेके जाएंगे माइनस को जाएंगे, तो C इक्वल टू 10 की घात माइनस के 10, ये आ गया फैराडे, ठीक है, फैराडे आ गया। चलो धारता आ गई, आप क्या निकालना है बेटा अब निकाल लो आवेश, आवेश तो दिया नहीं, आवेश निकाल लो, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला भी हाल लिखवाया था, Q इक्वल टू क्या होगा CV, Q इक्वल टू C का मान कितना दिया 10 की घात माइनस के 10, वोल्ट कितना दिया 960, हो गया, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 960 गुणा 10 की घात माइनस के 10, ये आ गया आपका आवेश, क्या आ गया आवेश। अब निकालने के बहुत क्वेश्चन, बहुत धीरे धीरे, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है बिल्कुल, ये मान लो। अब आवेश आ गया, अब करना क्या इलेक्ट्रॉन की कमी, अब Q इक्वल टू मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट था Q इक्वल टू एन ही निकालते थे, आवेश दिया, इलेक्ट्रॉन का मान पता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। चलो आगे आइए, आप निकालना क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, तो n इक्वल टू गुणा भाग में पहुंचा दी Q अपॉन E, Q का मान मुझे पता है 960, कितना दिया है Q का मान कितना दिया 960 गुणा 10 की घात माइनस के 10, E का मान कितना 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ठीक है। चलो अब क्या करें, ये माइनस के लेके जाए ऊपर, माइनस को ऊपर लेके जाओ, दशमलव हटा दिया, ऊपर कितना बढ़ गया 10, ठीक है, हो गया, बहुत सिंपल है। n इक्वल टू क्या लिखेंगे 960 गुणित 10 की घात माइनस के 9, एक कम कर लिया बेटा सीधा, गुणित माइनस के 19 ऊपर लेके गए प्लस के हो गए, ठीक है। हाँ कितना बचा बेटा 16, ठीक है, हो गया 16 छक्के 96, n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू आया 60 गुणित 10 की घात, ये 19 थे और ये माइनस के हैं, 19 में से 9 कम कर दो तो 10 की घात कितने हो गई
बेटा 10 हो गए। ठीक है, 19 में से 9 चले गए तो 10 बचे। अब एक जीरो यहाँ पहुंचा दो तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 गुणा 10 की घात 11। क्या आया? इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। ये आ गई, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ये लिख देंगे इलेक्ट्रॉन। था, हमने कहा था एकदम सिंपल है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बिलबिला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल है। ठीक है, कह रहा है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैराड धारिता वाले संधारित्र आवेश किया जाता है। संधारित्र की कितनी स्थित वैद्युत ऊर्जा? क्या वैद्युत ऊर्जा आ गई बेटा? यू। क्या आ गई? वैद्युत ऊर्जा यू। चलो वोल्ट दिया है, क्या क्या गिवन है? वी इक्वल टू कितना दिया? 100 वोल्ट। धारिता सी इक्वल टू कितना दिया? 900 पिको फैराड। पिको फैराड को फैराड में कन्वर्ट करने के लिए कितने गुणा करेंगे? 10 की घात माइनस के 12। ठीक है, चलो निकालने क्या है? ऊर्जा निकालनी, मतलब यू निकालनी। यू क्या है बेटा? ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन। हलवा है, बहुत टेस्टी हलवा। यू इक्वल टू क्या होगा? 1/2 CV स्क्वायर। तो यू इक्वल टू 1/2 सी का मान बेटा कितना दिया? ओ माइक्रो फैराड है, पिको फैराड पिको फैराड को फैराड में कन्वर्ट कर लो तो 900 गुणित 10 की घात माइनस के 12 फैराड। बोल दिया, लिखा नहीं, हो गया। सही क्रम से लिखना, और बढ़ाना तो और बढ़ा दो, और बढ़ाना है तो और बढ़ा दो। कितना हो जाएगा? 2 जीरो यहाँ पे कम कर लो तो 9 गुणित 10 की घात, ये प्लस की है, ये माइनस 10 की घात माइनस के 10 फैराड, इतना आ गया। ठीक है, सी का मान लिख दिया मैंने, क्या? 9 गुणित 10 की घात माइनस के 10 है, 9 गुणित 10 की घात माइनस के 10 फैराड। और वी का मान कितना दिया? 100 वोल्ट की घात 2 है तो 2 बेर। ठीक है, चलो काटो बेटा, 9 2 के पास कर, 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। यू इक्वल टू कितना आ गया? 4.5 गुणा 10 की घात माइनस के 10 गुणा 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 10 की घात कितने हो गए बेटा? सीधी 4। 100 लिखा हुआ है, 100 का कितने 2 स्क्वायर है तो 2 बेर गुणा करेंगे। 100 गुणित के 100 तो एक एक में एक, कितने जीरो हो गए बेटा? 4 का। अच्छा 4 का तरीका ही है और ये। ठीक है, 4। अब 10 में से ये माइनस के 10 है, प्लस के 10 है, घटा दो तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.5 गुणा 10 की घात 6 और ऊर्जा जूल। जी आ गया बेटा, था ना सिंपल? बोला तो इंक खत्म हो गई, थोड़ी इंक डालूं क्या? वीडियो पॉज करके बेटा इतना राइट कर लो तक। ठीक है, हो गया होगा। चलो मेरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 10 के एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। एक समांतर प्लेट के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया? 3.0 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट तक विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा? फिर आगे वैद्युत ऊर्जा यू फिर निकालनी है आपको, यू फिर निकाल लो बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी से। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके राइट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 और देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और देख लो। क्या क्या गिवन में है पहले वो राइट कर लो, आपको दिया क्या क्या है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया आपको, क्या दिया? क्षेत्रफल ए इक्वल टू कितना दिया? 3.0 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। अब दूरी दी गई मिलीमीटर को, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। डी इक्वल टू कितना दिए? 0.6 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। चलो 0.6 गुणा 10 की घात माइनस कितने गुणा कर देंगे? 3 का। एक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे जब दशमलव हटेगी कितना बढ़ गया? 10। इस 10 को और ऊपर ले, 10 है तो कितनी घात? 1 है तो और ऊपर इसको हर में अंश में लेके जाए तो 10 घात 1 ऊपर जाए क्या हो जाएगी बेटा? माइनस और प्लस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस होगी तो प्लस। सीधी सी बात, अंश को हर में लेके जाएंगे, अंश को हर में लेके जाएंगे तो घात माइनस की प्लस की हो जाएगी। अब हर में घात प्लस की है तो माइनस की, अगर माइनस की है तो प्लस की। कब? जब अंश में ले जाना हो। तो घात 1 है प्लस की, ऊपर लेके जाएगा माइनस की, तो डी इक्वल टू कितना? 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 थी, एक और इसमें जोड़ दो 4। ये किस में आ गया? मीटर में आ गया। अब आए क्या क्या दिया है? हो गया। अब इसमें दिया है 1000 वोल्ट विभव दिया आपको, 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट दिया विभव। निकालने किया है
ऊर्जा निकालनी बेटा, यू निकालनी। चलो अब ऊर्जा निकालने के लिए आपकी धारता पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? धारता। तो C इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया है 1/, C इक्वल क्या है? C इक्वल टू फॉर्मूला अभी हार राइट करवा रहा, क्या है? एफ साइन नॉट A अपॉन D, ये तो है C का फॉर्मूला, A अपॉन D। चलो क्लियर, कोई चीज आ तो नहीं गई? चलो एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता ही है आपको। एप्सिलॉन नॉट का मान बेटा कितना होता है? 8.85 गुण 10⁻⁻12। सबकी वैल्यू पता है। चलो C इक्वल टू मान रख दो 8.85 गुण 10⁻⁻12। A का मान 3 गुण 10 कितना दिया? -2 बटे D का मान बेटा कितना दिया? 6 गुणित के 10⁻⁻4। ठीक है। अब 3 के पार्ट्स काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। अब 2 के पार्ट्स काटो, 2 के पार्ट्स काटो सो 2 चौको 8, दशमलव लगा दिए, 2 चौको 8 10 और 2 दूनी 4 दशमलव की 0, 2 पंचे 10। सी का मान बेटा 2 एकम 2 कट गया। सी का मान कितना आया? सी का मान आया है 4.425 और 10⁻⁻2 और -2 14 10⁻⁻14 बटे में 10⁻⁻4 और है तो -4 ऊपर लेके जाएंगे बेटा, किस में हो जाएंगे? प्लस में। 12 और 2 14 हो गए और -4 अपॉन में ऊपर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। तो -4 ऊपर गया प्लस में, 10 में से 14 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा? 4.85 4.425 सॉरी 425 गुणित 10 में से 4 घटाओ, 14 में से 4 घटाओ सॉरी -10, ये आ गया आपका फेरेड। ठीक है। अब विभव दिया ही है आपको, ये दिया विभव, निकालने क्या? ऊर्जा निकालनी। क्या निकालनी? ऊर्जा, मतलब यू निकालनी। तो यू इक्वल टू फॉर्मूला 1/2 CV²। यू इक्वल टू 1/2 सी का मान बेटा कितना दिया? 4.25 गुणित 10⁻⁻10 और वी का मान बेटा कितना दिया? 1000 वोल्ट। कितना दिया? 1000 वोल्ट। चलो दशमलव हटा दो, अरे यार काय के ना हटा दो, सीधा सीधा कर दो, सीधा 2 के पार्ट्स काट दो, 2 पंचे 10, 500 बिर कटा। अब 5 का गुणा कर दो, क्या कर दो? 5 का। यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4.25, अरे यार 4.25 बेर बेर आ रहा बेटा, 4.425 गुणित के 500, 5 का ही गुणा कर रहा है सीधा। ठीक है। और ये 2 जीरो गुण 10⁻⁻10 और 100 यहाँ पे कर लिए। 500 को मैंने तोड़ दिया, 500 कैसा ले दिया? 5 गुणित के 100 हो गया 500, तो 5 यहाँ पे कर लिए, 100 यहाँ पे कर लिए। 5 का गुणा करो, 55 55 की 5 हाथ लाई 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2 हाथ लाई 2 और 5 को 20, 20 और 1 21 और 5 को 20 और 20 और 2 22, ये आया बेटा। ठीक। कितने अंक बाद दशमलव लगा था? 3 अंक बाद दशमलव लगा था। आप माइनस के 10 जे हैं और 2 जे हैं, कम कर लो बेटा। 10 की घात कितने आ गए? -8। ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है, ये आ गया है। चलो पूरा सही है। ओफो सी वी स्क्वायर होनी चाहिए बेटा, वी की वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई कर, कोई बात नहीं। 10 की घात एक बार और कर लो 3, एक बार और कर लेना 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 8 यहां से कैंसिल करो थोड़ी देर के लिए, 3 2 5, 10 में से 5 गया, कितना बचा? -5। अब एक अंक यहाँ पर खिसकानी है तो 100 का भाग करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा डाउट हो गया था। डाउट क्या हो गया था? v की वैल्यू, इसलिए तो बोलते हैं अच्छे से लिखा करो। ठीक है, v की स्क्वायर है तो v की वैल्यू कितनी थी? 1000 थी, तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 2 बार 1000 गुणा 1000, 2 के पाड़े से मैंने काट दिया, 500 बार कटा। यहाँ पे ये पूरा क्लियर होगा, 1000 का गुणा ही होगा सीधा। तो 3 और 2 5 हो गए, 500 को 5 गुणित के 100 किए थे तो 2 जीरो जे और 3 ये 5 जीरो, 10 में से 5 घटाया 5 बचा। अब 22 दशमलव कितना आया? 22.125। एक अंक बाद दशमलव खिसका दो तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.215 गुणित 10 की घात, यहाँ पे एक जीरो कम हुआ 10 की घात 4, ये आ गया बेटा जूल ऊर्जा। था सिंपल,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर ले, ठीक।